GFR 2017 का जो रूल नंबर 21 से स्टार्ट होता है, यहाँ पर जनरल प्रिंसिपल दे रखे हैं। एक्सपेंडिचर और पेमेंट अगर मनी का करते हैं तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल यहाँ पर दे रखे हैं। पहला प्रिंसिपल दे रखा है स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रायोरिटी। इसका मतलब क्या है? एवरी ऑफिसर इनकरिंग और ऑथोराइजिंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक मनी should be guided by high standard of financial propriety. Every officer should also enforce financial order. तो ये प्रत्येक ऑफिसर को दिया गया है कि एवरी ऑफिसर है वो इन्फोर्स कर सकता है फाइनेंशियल ऑर्डर एंड स्ट्रिक्ट economy and see that all relevant financial rule and regulations are observed by his own office। सारे रूल और रेगुलेशन फॉलो किए जा रहे हैं उसकी ऑफिस के द्वारा। एंड बाई सबॉर्डिनेट डिस्ट्रीब्यूसिंग ऑफिसर्स, और जो भी उसके नीचे के ऑफिसर हैं उनके द्वारा भी सारे फाइनेंशियल रूल और रेगुलेशन फॉलो किए जा रहे हैं। Among the principles on which emphasis is generally laid are, अब जो प्रिंसिपल्स यहाँ पर दिखाए गए हैं वो कौन कौन से हैं? तो प्रत्येक ऑफिसर से एक्सपेक्ट किया जाता है क्लॉज 1 में एवरी ऑफिसर इज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज द सेम विजिलेंस इन द रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर फ्रॉम पब्लिक मनी एज ए पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सरसाइज इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ हिज ऑन मनी। जैसे आदमी खुद के पैसे को खर्च करता है उस समय जिस तरीके से ध्यान रखता है उसी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखना है जब भी पब्लिक का पैसा इंसान खर्च कर रहा है। तो सेम विजिलेंस यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जाता है प्रत्येक ऑफिसर से जो भी पेमेंट से कनेक्टेड है। दूसरा रूल कहता है यहाँ पर The expenditure shall not be prima facie more than the occasional demand। एक्सपेंडिचर है ओकेजनल डिमांड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, प्राइमा फेसी नहीं होनी चाहिए। तीसरा रूल दे रखा है नो अथॉरिटी शुड एक्सरसाइज इट्स पावर of sanctioning expenditure to pass an order which may be directly or indirectly or to its own advantage। खुद के एडवांटेज के लिए कोई भी अथॉरिटी है, इस तरीके की कोई भी पावर है, वो पास नहीं करेगी, कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेगी, कोई भी इस तरीके की चीज़ पास नहीं करेगी। एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक मनी शैल नॉट बी इनकर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और सेक्शन ऑफ द पीपल्स। पब्लिक मनी का जो एक्सपेंडिचर है वो पर्टिकुलर पर्सन के बेनिफिट के लिए नहीं होगा और ना ही पर्टिकुलर पीपल्स के लिए, सेक्शन ऑफ पीपल्स के लिए यहाँ पर एक्सपेंडिचर होगा। ये कब तक नहीं होगा? अनलेस ए क्लेम फॉर अमाउंट कोड बी इन्फोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर कोई क्लेम दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, कोर्ट और लॉ के द्वारा दिया हुआ है तो वो देना ही होगा। एक्सपेंडिचर इज इन प्रेजेंस ऑफ रिकॉग्नाइज पॉलिसी और कस्टम। अगर कोई पॉलिसी के द्वारा एक्सपेंडिचर दे रखा है तो वो वहाँ पर होगा। एक्सपेंडिचर इज इन रिकॉग्नाइज पॉलिसी और कस्टम के द्वारा एक्सपेंडिचर होगा तो वो देना ही होगा। अब यहाँ पर दे रखा है रूल नंबर 22 में एक्सपेंडिचर फ्रॉम द पब्लिक फंड। नो अथॉरिटी में incur any expenditure or either into an liability involving expenditure transfer money from the investment or deposit from public fund, consolidated fund, concerned fund, public fund unless the same has been sanctioned by the competent authority। अगर उसको competent authority से सेंशन नहीं किया गया है तो उसको यहाँ पर एक्सपेंडिचर नहीं करना है। ये रूल नंबर 22 में दिखाया गया है। रूल नंबर 23 कहता है डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर। द फाइनेंशियल पावर ऑफ गवर्नमेंट have been delegated on various subordinate authorities by delegation of financial power। तो रूल नंबर 23 में फाइनेंशियल पावर को डेलीगेट किया गया है। अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम फाइनेंशियल पावर ऑफ द गवर्नमेंट विल नॉट हैव बीन डेलीगेटेड टू सबऑर्डिनेट ऑफिशियल बेस्ड इन फाइनेंशियल मिनिस्ट्री।
तो फाइनेंशियल पावर है, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री से धीरे धीरे नीचे की साइड आती है। फिर है कंसल्टेशन विद द फाइनेंशियल एडवाइजर। ऑल ड्राफ्ट मेमोरेंडम फॉर एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी और पब्लिक फंड इन्वेस्टमेंट ब्यूरो कमेटी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैबिनेट कमेटी, financial advisor of the Ministry of Department. A confirmation to this effect shall be included in the draft memorandum at this circulation stage. फिर है रूल नंबर 25 कहता है प्रोविजन ऑफ फंड फॉर सेंशन। ऑल सेंशन टू द एक्सपेंडिचर shall indicate the detail of provision in relevant grant or appropriate whereof such expenditure is meet. रूल नंबर 25 कहता है ऑल प्रपोजल फॉर सेंशन टू बी एक्सपेंडिचर shall indicate whether such expenditure can be meet by valid appropriate और री appropriation. रूल नंबर 25 का क्लॉज 3 कहता है इन केस वेयर दे बिकम नेसेसरी टू इशू ए सेंशन ऑफ टू एक्सपेंडिचर बिफोर फंड कैन कमिटेड सेंशन should specify that such expenditure is subject to fund being committed in the budget of the year. फिर रूल नंबर 26 responsibility of controlling officer in respect of budget allocation. The duty and responsibility of controlling officer in respect of funds placed at the disposal are to ensure that the expenditure does not exceed the budget allocation. तो ये कंट्रोलिंग ऑफिसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक्सपेंडिचर है वो बजट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पस फॉर विच फंड हैड बीन प्रोवाइडेड, जिसके लिए फंड दिया गया उसी के लिए फंड वो यूटिलाइज होना चाहिए। ये रूल नंबर 26 में कंट्रोलिंग ऑफिसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और ये कंट्रोलिंग ऑफिसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है 26 के अंदर कि जो फंड यूज किया जा रहा है वो पब्लिक इंटरेस्ट में यूज किया जा रहा है और यहाँ पर that adequate control mechanism is functioning in his department for preventing, detecting and error and irregularities in the financial proceeding of his subordinate office and to guard against waste and loss of public money. तो ये GFR का जो रूल नंबर 26 है इसमें कंट्रोलिंग ऑफिसर को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है बजट एलोकेशन के साथ में कि जो भी यहाँ पर एडिक्वेट कंट्रोल मैकेनिज्म है वो यहाँ पर लगा सकता है उसके डिपार्टमेंट में प्रिवेंट करने के लिए। क्या प्रिवेंट करने के लिए? डिटेक्शन ऑफ एरर एंड इरेगुलरिटीज इन द फाइनेंशियल प्रोसीडिंग ऑफ हिज सबऑर्डिनेट ऑफिस एंड टू गार्ड अगेंस्ट वेस्ट एंड लॉस ऑफ पब्लिक मनी। पब्लिक मनी को रोकने से या उसको सुरक्षित रखने के लिए, पब्लिक मनी वेस्ट ना हो उसके लिए यहाँ पर ये मैकेनिज्म बना सकते हैं। कंट्रोलिंग ऑफिसर को पावर दी गई है रूल नंबर 26 के अंदर। रूल नंबर 27 कहता है डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ सेंशन द सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ कंटेनमेंट ऑफ द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स ऑल रूल सेंशन ऑर्डर shall be come into force from the date of issue unless any other date which may be shall come into force in specified time. Date of creation to be indicated in the sanction for temporary post. Order sanction in the creation of temporary post shall, in addition to sanction duration, regularly specify the date from which it will be created. फिर रूल नंबर 28 कहता है power and read the certain specific matter except in provisions of the general delegation made by with the approval of president and subordinate authority shall without the provision consent of financial ministry issue in order involve any grant of land, revenue, lease, ministerial forest right of water, power or any ठीक है। फिर है रूल नंबर 29 कहता है प्रोक्यूरमेंट फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ सेंशन ऑल फाइनेंशियल सेंशन एंड ऑर्डर इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल बी communicated to the audit officer and the account officer. The procurement to be followed for the communication of financial sanction and order shall be all financial sanction issued by the Department of Central Government may be relate to the matter concerning the department proper on the basis of payment into made authorized by the account officer should be addressed to him. All other sanctions will also come from the order in which not be addressed any authority but a copy of thereof enforced to the account officer concerned. In case of non-expenditure sanction occurring, therefore required sanction by signing or countersign the bill
voucher, whether the before and after money is on instead of by separate sanction. All financial sanction order issued by the Department of Order communicated to the account officer in accordance with the procedure laid down by the financial power. ठीक है, all financial sanction order international the Ministry of Home Affairs or Controlling of Auditor General of India Department of Personal Training specifies that the sanction order may be when the concurrent of the department along with the number and date and relevant communication of the department whether all order conveying sanction authority define the amount and up to a specified time limit express the figure and amount bird express both in bird and figure in the amount of expenditure sanction accorded by the head of the department may be communicated with the account officer. ठीक है, फिर 8th में बताया गया ऑल ऑर्डर कन्वे sanction order allowance personal pay brief summary region grant account officers to see correct term special allowance personal pay orders to the department unit and territories are direct to have a separate enforcement sanction order and section 46 of the government. फिर है copies of all general financial order issued by the government office and controlling officer, copies of all sanction and following other than to enforce the audit. ठीक है, तो ये सेंशन के बारे में हो गया। लैप्स ऑफ सेंशन दे रखा है। Lapse of a sanction for any fresh charge shall be unless it is specially renewed or lapse of no payment in whole or in part of has been made during the period of 12 months from the date of issue is a sanction provided that within the period of concurrency prescribed in the department regulation or specified sanction itself lapse of expiry of such period। तो lapse माना जाएगा वो 1 साल तक उस पर काम नहीं किया तो। हाँ, फिर है defalcation and losses, report of losses। तो ये है रिपोर्ट ऑफ लॉसेज। देखिए, रिपोर्ट ऑफ लॉस एनी लॉसेज और शॉर्टेज ऑफ पब्लिक मनी डिपार्टमेंटल रेवेन्यू रिसीव्ड स्टाम्प ऑप्टिमम स्टोर अदर प्रॉपर्टी हेल्ड और बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट irrespective of the clauses in delegation immediately reported by subordinate authority concerned to next higher authority as well as the statutory audit officer and the principal account officer. Even such loss has been made good by the party responsible for it. However, the following losses need not be reported: mistake in assessment which are discovered too late to permit a supplementary claim being made, under assessment which due interpretation by law local authority being overruled by higher authority after the expiry of the time limit prescribed under the law, refunds allowed on the ground that the claim were time barred, petty losses for value not exceeding rupees 10,000। तो 10,000 से ऊपर नहीं है तो रूल नंबर कितने किसके अंदर आ जाएगा? 32 के अंदर आता है। रिपोर्ट ऑफ लॉसेज कंप्लीटेड an initial report should be made as soon as suspicious arise a loss has been taken place. A final report has been sent to authority indicate the investigation indicating nature and extent the loss and error or neglect of rule by which the loss has been caused or prospect of the recovery। तो ये रूल नंबर 33 के क्लॉज 3 में बताया गया है कि अगर कुछ है तो रिकवरी करना है। Complete report completed in this rule 30 shall reach the proper channel of the head of department shall dispose the same under the power of delegation him
it cannot be finally disposed under the delegation financial power submitted in the financial ministry. फिर रूल 33(5) में बता दी अमाउंट लॉस्ट थ्रू दी मिस एप्रोप्रिएशन, defalcation, impeachment, etc. may be redrawn to the simple receipt pending investigation, recovery or return of the approval of the authority competent return of the loss of question. रूल 33(6) में बताया गया है एक cases of loss of government on the account of culpability of government servant, the loss should be borne by the central government department or state government concerned with the tax. Similarly, if any recoveries are made from the erring government official, cash and receipt shall be paid in central government department who sustained the loss. रूल 33 का क्लॉज 7 कहता है ऑल केसेज इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ गवर्नमेंट मनी अराइजिंग फ्रॉम द erroneous or irregular issue of check, irregular accounting of receipt will be reported in the Accountant General of India, leading to loss, so that it can be stepped to remedy defect in rule and procedure if any connected therewith. फिर loss of government property due to the fire, theft and fraud, ये रूल नंबर 34 में बताया गया है. Taking action as prescribed in Rule 33, follow the indicating below the case involving material loss, destruction, government result in theft, fraud. All losses above the ₹50,000 due to the suspect fire reported to police for investigation as early as possible. Once the matter is reported to police authority are concerned against the police officer, the investigation, formal investigation report should be for loss of immovable property by fire and flood. A loss of immovable property exceeding ₹50,000. Fair report to audit and account officer after a fully inquiry as case of extended. Take a responsibility of losses. An officer shall held personally responsible for any losses standing by government, fraud or negligence on his part. He will also be held personally responsible for any losses arising from the fraud and negligence of any other officer to extent to which it may be shown that he contribute to loss by his own action or negligence. तो रूल नंबर 37 में बताया गया है कि अगर नेग्लिजेंस की वजह से लॉस होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉसेज, एक ऑफिसर के नेग्लिजेंस की वजह से अगर लॉस होता है, नेग्लिजेंस, फ्रॉड और नेग्लिजेंस ऑफ एनी अदर ऑफिसर टू एक्सटेंड टू विच इट मे बी शोन दैट he contribute to the loss by his own action or negligence. The departmental proceeding for the assessment of responsibility for the loss shall be conducted according to the instruction contained the Appendix 1 and those issued by the Ministry of Personnel from time to time. तो ये यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है रूल नंबर 37 में. An officer shall be held personally responsible for any losses sustained by the government through fraud or negligence on his part. उसके पार्ट की वजह से अगर नेग्लिजेंस हुआ है तो उसके लिए वो भी यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है for any losses arising from fraud or negligence of any other officer to extent to which it may be shown that he contribute to the loss by his own action or negligence. The departmental proceeding for the assessment of responsibility for the loss he can conducted according to the instruction contained the Appendix 1 and those issued by Ministry of Personnel time to time. Prompt disposal of cases of losses. Action at each stage of detection, reporting, return of final disposal in case losses, including action against the delinquent and remedial measures. रूल नंबर 38 में बताए गए हैं. ठीक है. Competent promptly with the special attention action against the delinquent and remedial measures. Fresh submission, records and information. Demand for information by audit and account officer. A subordinate authority shall afford all responsible facility in audit office and pay and account office for the discharge of his function. Fullest possible information required by him for the preparation of any official accounts or report payment of internal. A subordinate authority, ये रूल नंबर 14 बताया गया है. Subordinate authority shall not withhold any information, book or other documents required by the account. Shall not withhold any information, book or other documents required by the audit officer or account officer.
तो रूल नंबर 40 ये कहता है कि सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है वो जो कोई भी इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं रखेगी, शैल नॉट विथहोल्ड एनी इंफॉर्मेशन। और कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी बुक और कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो कि ऑडिट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर को चाहिए, वो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है अपने पास नहीं रखेगी। ये रूल 40 में बताया गया है। रूल 41 कहता है इफ द कंटेंट ऑफ एनी फाइल आर कैटेगराइज्ड एज ए सीक्रेट, any file are categorized as secret or top secret in the file may be sent personally to the head of audit office specify this fact who may be deal the accordance with the standing instruction and handling the custody of such classified documents। फिर है बजट फार्मूलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। बजट फार्मूलेशन कैसे होता है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है।